दोस्तों, क्या आप जानते हो ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों इंडिया में धीरे धीरे फेल होता हुआ दिख रहा है? तो चलो मैं बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ओला जो एक कैब कार कंपनी है और वो इंडिया में अपनी कैब सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन ओला ने कुछ नया करने का सोचा और ओला ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का फैसला किया। और जो ओला के फाउंडर है भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी, इन्होंने मई 2020 में ये बोल दिया कि हम अगले साल यानी कि 2021 में ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर देंगे, और लॉन्च कर भी दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। वैसा ही हुआ। एक ही साल में रिसर्च करना, मॉडल्स बनाना, टेक्निकल डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर पे काम करना, ये सब करना ओला के लिए आसान नहीं था, क्योंकि ओला इस काम में नहीं थी। पहली बार ऐसा कुछ कर रही थी। ओला ने अपना स्कूटर तो अच्छा बना लिया था, पर ओला ने इस स्कूटर को बाहर देशों को मद्देनजर रखते हुए बनाया था। मतलब ओला ने सोचा कि पूरे वर्ल्ड का मार्केट कैप्चर करना है, और इसी सोच में ओला फंस गया। क्योंकि जब ओला बाहर के देशों के हिसाब से बना रहा था, तब वो ये भूल गया कि इंडिया बाकी देशों से अलग है। बाकी देशों जैसे गाड़ी इंडिया में नहीं चल सकती है, क्योंकि इंडिया में गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, और इंडिया की रोड कंडीशंस बाकी देशों से अलग है। इसके बावजूद ओला ने अपने दिए हुए टाइम पे स्कूटर लॉन्च तो कर दिया, पर जल्दी के चक्कर में कुछ कमी रह गई स्कूटर में। लेकिन तब लोगों के ये कमियों के बारे में पता नहीं चला। जब लोगों ने इसे लेना चालू किया, तब तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा था। यहाँ तक कि लॉन्च होने के कुछ दिन बाद 5 लाख ओला स्कूटर की बुकिंग आ गई थी। लेकिन ओला कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10,000 स्कूटर ही डिलीवर कर पाई, और जो 10,000 स्कूटर डिलीवर की थी, उसी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। जैसे कि ज्यादा गर्मी में खड़ी रहने के बाद आग पकड़ लेना, बैटरी गर्म हो जाना, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कभी कभी ओला की स्कूटर ऑटोमेटिकली रिवर्स में चलने लग जाती थी। स्कूटर चलते चलते उसका एक्सल टूट के बाहर निकल जाना। और ये जो प्रॉब्लम थी, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और उसके बाद जैसे जैसे लोग ओला के स्कूटर खरीदते गए, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती गई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गाड़ी जलने की आने लगी। न्यूज में भी बहुत चर्चा होने लगी कि ओला की स्कूटर धूप में खड़े खड़े जल गई। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में हर साल गर्मी होती है, तो ओला कंपनी ने इस बात पे सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। और जब तक कंपनी के समझ में कुछ आता, तब तक लोगों का ओला पर से भरोसा उठ चुका था, क्योंकि तब तक बाकी दूसरे कंपनी की अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में लॉन्च हो चुकी थी, जैसे कि बजाज की चेतक, और भी 3-4 कंपनी है मार्केट में। तो लोगों ने दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना ज्यादा पसंद किया, और ऐसे करके धीरे धीरे ओला की सेल दिन बाद दिन कम होते गई। अभी ओला कंपनी अपने स्कूटर में सुधार कर रही है, लेकिन फिर भी अब लोग उसे लेने के पहले एक बार सोचेंगे जरूर। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में लिख के जरूर बताएं। लेकिन एक बात तो है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पहली बार ओला का ही आया था, उसके बाद बाकी सब लोगों का आया। इसीलिए सब काम को आराम से टाइम देके करना चाहिए। जल्दी में कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी यदि वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।